कोनिचिवा, ओहायो जापानीज में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रामर लेसन 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या क्या ग्रामर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इन 5 ग्रामर पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे। और वीडियो के एंड में होगा इन ग्रामर पॉइंट्स से जुड़े कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप ट्राई कर सकते हैं। पहला पॉइंट है पास्ट टेंस ऑफ नाउन सेंटेंसेस एंड नॉन एडजेक्टिव सेंटेंसेस। नाउन और नॉन एडजेक्टिव सेंटेंस को हम कैसे पास्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। इनको एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, दोनों फॉर्म में कैसे पास्ट में बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, यानी जो नॉन पास्ट है वो सेंटेंस कैसे बनते हैं। नाउन हमने ले लिया आमे, ठीक है। आमे यानी रेन, बरसात। और नॉन एडजेक्टिव हम एक ले लेते हैं जो है यूमेना। आपको पता है यूमेना मतलब फेमस, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेशन सेम है, नाउन और नॉन एडजेक्टिव, तो इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। अगर एफर्मेटिव नॉन पास्ट में हम इसको बोले, आमे और यूमेना दोनों के लिए हम बोलेंगे दिस, आमे दिस, यूमेई जहां हमें ना को हटा देना है, और फिर दिस, you may this, आमे दिस, you may this, ठीक है। ना एडजेक्टिव का ना हट जाएगा। और नेगेटिव में क्या होगा, इन दोनों के लिए हम यूज करेंगे जारिमासेन या फिर देवारिमासेन। जारिमासेन कैजुअली हम बोल सकते हैं और ज्यादा फॉर्मल में बोलेंगे तो देवारिमासेन, ठीक है। यहाँ भी हमें you may जारिमासेन या फिर देवारिमासेन बोलना है। हमें जारिमासेन या फिर देवारिमासेन, यू में जारिमासेन या फिर देवारिमासेन, ठीक है। खैर ये तो हमने लेसन 8 में कर लिया था इनको। तो अब जानेंगे इनको पास्ट में कैसे करते हैं। तो पास्ट में भी सेम वर्ड से हमारे पास आमे, यू में, क्योंकि ना हमें हटाना ही है तो सिर्फ यू में ही लिख दिया है मैंने। इन दोनों का पास्ट फॉर्मेशन क्या होगा, एफर्मेटिव में इन दोनों के साथ हमें देश की जगह लिख देना है देशता, ठीक है। देश का कर देना है हमें देशता। और नेगेटिव में इसका हमें करना है जा आरिमासेन और फिर देशता, ठीक है, या फिर देवा आरिमासेन देशता, ठीक है। आमे देशता, यू में देशता, आमे जा आरिमासेन देशता, यू में जा आरिमासेन देशता, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। फिर भी एग्जाम्पल देखना तो बनता है। तो पहला एग्जाम्पल है यस्टरडे वाज संडे, कल रविवार था। तो क्योंकि कल था और रविवार क्या है, नाउन है, सो संडे को बोलते हैं निचियोबी। किनो वा निचियोबी देशता, किनो यानी यस्टरडे, किनो वा निचियोबी देशता, ठीक है। ये तो नाउन के लिए था। अब देखते हैं नॉन एडजेक्टिव के बारे में। He wasn't free last week, मतलब वो पिछले हफ्ते फ्री नहीं था, यानी पिछले हफ्ते उसके पास खाली समय नहीं था। तो ये एक पास्ट के साथ साथ नेगेटिव भी है ना। wasn't free और फ्री के लिए वर्ड है हिमाना, तो ये एक नॉन एडजेक्टिव है। इसको हम बोलेंगे कारेवा सेंशु हिमा जारिमा सेंदेशता। सेंशु मतलब लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। हिमा ना हमने हटा दिया है, कारेवा सेंशु हिमा जारिमा सेंदेशता, ठीक है। अब देखते हैं ई एडजेक्टिव का पास्ट फॉर्मेशन क्या है। तो एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में नॉन पास्ट में क्या होता है और पास्ट में क्या होता है। हालांकि नॉन पास्ट के बारे में हमने लेसन 8 में पढ़ लिया था। तो यहाँ भी हम एक वर्ड लेते हैं आत्सुई, आत्सुई यानी हॉट। तो एफर्मेटिव में ई एडजेक्टिव के साथ आएगा देश, आत्सुई देश। बट नेगेटिव में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आत्सुई का हमें ई को हटा देना है, बट उसके जगह पे हमें कुछ और लाना है जो है कुनाई, आत्सु कुनाई, और उसके बाद लिखना है देश, ठीक है। नेगेटिव में आत्सु कुनाई देश। अब इनका पास्ट क्या होगा,
तो वर्ड तो आत्सुई ही है, तो आत्सुई का यहाँ भी हमें ई हटा देना है, ठीक है। पास्ट में हमें एफर्मेटिव में भी ई हटा देना है और उसकी जगह पे यूज करना है कत्ता, आत्सु कत्ता। और उसके बाद देशता नहीं आएगा, उसके बाद आएगा देश, आत्सु कत्ता देश, ठीक है। देश का पास्ट देशता है, हमें पता है, लेकिन जब ई एडजेक्टिव की बारी आती है तो हमें जो वर्ड है उसको चेंज करना है, ना कि देश को, ठीक है। आत्सुई है, आत्सुई को हमें चेंज करके आत्सु कत्ता करना है, ई हटा के कत्ता यूज करना है, लेकिन देश का देश ही रहेगा, ठीक है। आत्सु कत्ता देश। नेगेटिव में भी आत्सुई का हो जाएगा ई हटा के पुना कत्ता, आत्सु पुना कत्ता। नेगेटिव में जो नॉन पास्ट है उसमें आत्सु पुनाई है ना, लेकिन पास्ट में हो जाएगा पुना कत्ता, आत्सु पुना कत्ता देश, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ई एडजेक्टिव में जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये देशता नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द बैग वॉज हेवी, मतलब बैग भारी था, पास्ट के बारे में बात हो रही है। बैग को बोलते हैं काबान, सो काबान वा, और हेवी का होता है ओमोई। सो हमें क्या करना है, ओमोई का ई हटा देना है, काबान वा ओमो कत्ता देश। हमने सिर्फ ई हटा के कत्ता ऐड किया है, बाकी देश का देश ही रहेगा। अगर ये नॉन पास्ट में होता तो काबान वा ओमोई देश, अब पास्ट में आ गया है तो ओमोई का हो गया ओमो कत्ता, ठीक है। नेक्स्ट, द वेदर वाजंट गुड यस्टरडे, कल मौसम अच्छा नहीं था। तो हमें पता है गुड के लिए ई और योई दो वर्ड है, बट यहाँ हम ई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे किनोवा तेंकी गा योकुना कत्ता देश, योकुना कत्ता देश। तो योई का ई हटा के पुना कत्ता ऐड कर दिया, ठीक है। किनोवा तेंकी गा योकुना कत्ता देश। नेक्स्ट, थर्ड पैटर्न है नाउन वन वा नाउन टू योरी एडजेक्टिव देश। तो यहाँ पे दो नाउन है। सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये एक रेड कलर की बिल्डिंग है, और अब इसके बाजू में एक और बिल्डिंग है जो है ब्लू कलर में, लेकिन पहले बिल्डिंग से थोड़ा हाइट में छोटा। अगर हम पहले बिल्डिंग को बोलते हैं N1 और दूसरे बिल्डिंग को N2, so this pattern is used to compare between N1 and N2. N1 और N2 को कंपेयर करने के लिए, दो चीजों में कंपेयर करने के लिए हम ये पैटर्न यूज करते हैं। N1 वा N2 योरी एडजेक्टिव दिस। एडजेक्टिव आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो उस सेंटेंस में सुइटेबल हो। और योरी, योरी को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में देन, ठीक है, यानी से। N1 N2 से, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम सीधे सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इस पिक्चर से रिलेटेड है। द रेड बिल्डिंग इज टॉलर देन द ब्लू बिल्डिंग। जो रेड बिल्डिंग है वो ब्लू बिल्डिंग से ऊंचा है। इसको हम बोलेंगे अकाई बीरू वा आओई बीरू योरी तकाई देस। सो यहाँ पे N1 है, अकाई बीरू, ये दोनों वर्ड मिला के N1 है, और आओई बीरू है N2। और अकाई बीरू आओई बीरू से क्या है, से यानी योरी, से क्या है, तकाई यानी एडजेक्टिव, ठीक है। तो यही फॉर्म है कि N1 वा N2 योरी एडजेक्टिव दिस। बहुत ही सिंपल है। जब दो चीजों में हमें कंपेयर करना होता है तो ये फॉर्म हम यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, माई बैग इज हेवियर देन हर्स। मेरा बैग उसके बैग से भारी है। तो इसको हम बोलेंगे वताशी नो फुकुरो वा कानोजो नो फुकुरो योरी ओमोई देस। तो वताशी नो फुकुरो मेरा बैग, वा कानोजो नो फुकुरो योरी उसके बैग से ओमोई देस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है N1 तो N2 तो दोचिरागा एडजेक्टिव दिस का। एक और है
N1/N2 नो होगा एडजेक्टिव दिस। तो यहाँ दो पैटर्न यूज किया गया है। जो पहला पैटर्न है वो यूज होता है दो चीजों के बीच में किसी एक को चूज करने के लिए पूछा जाना, ठीक है, क्योंकि एंड में कहा है तो ये एक क्वेश्चन पैटर्न है जो दो में से किसी एक चीज को पिक करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इसको सीधे सीधे समझते हैं। Which do you like? Cats और dogs? आपको क्या पसंद है, बिल्ली या फिर कुत्ते? नेको यानी कैट, इनु यानी डॉग। नेको तो इनु तो दोचिरा गा, लाइक को हम बोलते हैं सुकी, तो सुकी देस का। नेको तो इनु तो दोचिरा गा सुकी देस का। नेको N1 इनु N2, N1 तो N2 तो दोचिरा गा। एडजेक्टिव हमने क्या यूज किया है, सुकी, सुकी देस का। N1 तो N2 तो दोचिरा गा एडजेक्टिव देस का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is faster? एयरप्लेन और शिंकानसेन। शिंकानसेन हमें पता है जापानीज बुलेट ट्रेन को बोलते हैं, तो कौन सा ज्यादा फास्ट है, एयरप्लेन या फिर शिंकानसेन? हिकोकी यानी एयरप्लेन, हिकोकी तो शिंकानसेन तो दोचिरा गा, फास्ट को बोलते हैं हायाई, तो दोचिरा गा हायाई देस का। हिकोकी तो शिंकानसेन तो दोचिरा गा हायाई देस का। तो ये क्वेश्चन पैटर्न है। अब यहाँ जो दूसरा पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न हम यूज करते हैं किसी एक को सिलेक्ट करके जब हम इसका रिप्लाई देते हैं। जब दो में से किसी एक को पिक करने के लिए पूछा जा रहा है, उसके रिप्लाई में हम ये फॉर्म यूज करते हैं कि N1 या फिर N2 जो हमें रिप्लाई देना है उसको पिक करके उसके बाद नो होगा एडजेक्टिव दिस। जो एडजेक्टिव क्वेश्चन में यूज किया गया है वही एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। तो ये है रिप्लाई का पैटर्न, ठीक है। अब इन्हीं सेंटेंस में हम इस पैटर्न को यूज करेंगे। अगर पहले क्वेश्चन का रिप्लाई ये है आई लाइक डॉग्स, तो इसको हम बोलेंगे इनु नो होगा सुकी देस। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि नो हो, ठीक है, नो हो को याद रखना है। सिंपली अगर इनु गा सुकी देस ये बोलते तो ये जनरल स्टेटमेंट होता कि मुझे कुत्ते पसंद है। लेकिन जब हमें पूछा जा रहा है कैट या डॉग, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है, तब हम बोलेंगे इनु नो होगा सुकी देस। नेक्स्ट रिप्लाई, सपोज इसका रिप्लाई है एयरप्लेन इज फास्टर। दोनों में से हमने बोला है कि एयरप्लेन इज फास्टर, तो इसको भी हम कैसे बोलेंगे, हिकोकी नो होगा हायाई देस, हिकोकी नो होगा हायाई देस। तो इसके रिप्लाई में याद रखने की चीज है कि नो हो, हमें नो हो नहीं भूलना है। और बाकी आप N1 या फिर N2 में से किसी एक को पिक कर सकते हैं जिसको आपको पिक करना है, और उसके बाद सेम प्रोसेस। तो यहाँ हमने दोनों पैटर्न को एक साथ सीख लिया। नेक्स्ट जो कि लास्ट पैटर्न है आज का, वो है N1 नो नाका दे क्वेश्चन वर्ड गा इचिबान एडजेक्टिव दिस का। एक और पैटर्न है N2 गा इचिबान एडजेक्टिव दिस। तो क्वेश्चन वर्ड और का, इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि ये जो पैटर्न है ये भी एक क्वेश्चन पैटर्न है। दिस क्वेश्चन पैटर्न इज यूज्ड टू आस्क द लिसनर टू चूज समथिंग दैट इज द मोस्ट एडजेक्टिव। पिछले पैटर्न में हमने देखा था कि दोनों में से किसी एक को पिक करने के लिए जब हम पूछते हैं तब कैसे पूछते हैं, लेकिन कई सारे एक साथ है, उनमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताने के लिए, सबसे जो भी आप बताना चाहते हैं वो बताने के लिए ये पैटर्न यूज किया जाता है। तो N1 क्या हो सकता है, क्योंकि N1 नो नाका, नो नाका आपको पता है अंदर, N1 नो नाका दे, N1 के अंदर। तो N1 क्या हो सकता है, N1 है एक ग्रुप और कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या क्या आ सकता है, नानी, दोको, दारे, इत्सु। नानी यानी व्हाट, दोको वेयर, दारे हु, इत्सु व्हेन। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आएंगे इसमें। एग्जाम्पल से ही समझेंगे तो ज्यादा इजी होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन जापानीज। जापानीज में यानी जापानीज लैंग्वेज में सबसे मुश्किल चीज क्या लगता है आपको। तो इन जापानीज
यानी जैपनीज एक कैटेगरी है, इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, है ना। हिरागाना, काताकाना, कांजी, बुम्पो यानी ग्रामर, गोई यानी वोकैब्स, ठीक है। इस तरह के कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, सो इसको हम एक कैटेगरी बोल सकते हैं, ठीक है। जैपनीज के अंदर मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल चीज क्या है, ये सवाल हमें पूछना है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, निहोंगो नो नाका दे नानी गा इचिबान मुजुकाशी देस का। अच्छा, नो नाका को हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नो नाका यूज नहीं होता है। सिर्फ अगर ये हम बोले कि निहोंगो दे नानी गा इचिबान मुजुकाशी देस का, तो इसका भी मीनिंग सेम ही है कि निहोंगो में, जैपनीज में आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है। लेकिन कभी कभी नो नाका भी यूज हो जाता है, इसीलिए नो नाका मेन पैटर्न के अंदर है, ठीक है। ये विदाउट नो नाका भी हो सकता है, विथ नो नाका भी हो सकता है। तो नानी यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है। और जो एडजेक्टिव है मुजुकाशी, क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। इस तरह से अगर एक ग्रुप में से किसी एक को हम सबसे ज्यादा कुछ बताना है तो हम ये पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट पैटर्न है इसका, जो कि रिप्लाई है। एन2 गा इचिबान एडजेक्टिव दिस, ठीक है। तो N2 क्या है, बिलोंग्स टू N1, ठीक है। जब पूछा जा रहा है कि N1 में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है, तो आपको N1 से ही रिलेटेड जो चीज N1 को बिलोंग करता है, N1 के अंदर आता है, उसी चीज के बारे में बोलना होगा। तो N2 एक ऐसा चीज होगा जो N1 के अंदर आता है, ठीक है। इसके रिप्लाई में अगर हम बोल रहे हैं कि कांजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल है कांजी, तो हम बोलेंगे इसको कांजी गा इचिबान मुजुकाशी देस, कांजी गा इचिबान मुजुकाशी देस, ठीक है। तो रिप्लाई में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ जो N1 के अंदर आता है ऐसा कोई N2 लेना है, और फिर लास्ट में जो सेंटेंस है वो एज इट इज आ जाएगा कि N2 गा इचिबान, जो एडजेक्टिव यूज किया है वो एडजेक्टिव और दिस, ठीक है। का यूज नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड और भी है, नानी के अलावा जो बाकी के 3 क्वेश्चन वर्ड है इनको भी हम सेंटेंस में कैसे यूज होता है थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि रिप्लाई ज्यादा मुश्किल नहीं है तो इनका हम रिप्लाई तो नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 2, वेयर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, इंडिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सा है। वेयर का मतलब कहाँ, यानी किसी प्लेस के बारे में बोला जा रहा है, इसके लिए हमें यूज करना है दोको। इंदो दे दोको गा इचिबान किरेई देस का, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है दोको और एडजेक्टिव है किरेई। इंदो दे दोको गा इचिबान किरेई देस का। नेक्स्ट, हु इज द टॉलेस्ट एमोंग योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों में से सबसे लंबा कौन है। तो इंग्लिश में हम कोई चीज अगर ऊंचा है हाइट में, उसके लिए भी हम यूज करते हैं टॉल, और अगर कोई पर्सन लंबा है यानी हाइट में ऊंचा है तो उनको भी हम टॉल बोलते हैं। लेकिन जापानीज में किसी चीज के लिए जब हम टॉल बोलते हैं तब होता है ताकाई, और अगर किसी पर्सन को टॉल बोलना है तो हम यूज करते हैं सेगा ताकाई। तो ये सेंटेंस होगा, तोमोदाची नो नाका दे दारेगा इचिबान सेगा ताकाई देस का। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ गया दारे, और एडजेक्टिव हो गया सेगा ताकाई, ठीक है। सेगा ताकाई ये पूरा एक ही वर्ड है। तोमोदाची नो नाका दे दारेगा इचिबान सेगा ताकाई देस का। नेक्स्ट, नंबर 4, व्हेन आर यू द बिजिएस्ट ड्यूरिंग द वीक, हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा बिजी आप कब होते हो। सो ये रिलेटेड टू टाइम है कि कब, कब के लिए हम यूज करते हैं इत्सु। तो ये सेंटेंस होगा, शू नो नाका दे इत्सु गा इचिबान इसोगाशी देस का। शू यानी वीक, शू नो नाका दे इत्सु गा, तो क्वेश्चन वर्ड इत्सु, इत्सु गा इचिबान इसोगाशी देस का। इसोगाशी है एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं नानी, दोको, दारे, इत्सु,
इन सबको हमने सेंटेंस में कैसे यूज करना है देख लिया है। तो हमारा आज का ग्रामर पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है और शुरू होता है प्रैक्टिस। आज के प्रैक्टिस में 5 सेंटेंसेस होंगे जो नॉन पास्ट में होंगे, ठीक है, उनको आपको पास्ट में चेंज करना है। रेडी? तो पहला सेंटेंस है ई तेंकी देस। ई तेंकी देस, तो इसका पास्ट होगा ई तेंकी देशता, ठीक है, ई तेंकी देशता। यहां हम ई को चेंज नहीं करेंगे, ई का योकात्ता नहीं करेंगे, क्योंकि देश से पहले क्या है उसको हमें चेंज करना है, ठीक है। देश से पहले है तेंकी जो कि एक नाउन है, तो नाउन को जब हम चेंज करते हैं तो देश का देशता हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वताशी वा हिमा जा आरिमासेन। वताशी वा हिमा जा आरिमासेन, तो इसको हम बोलेंगे वताशी वा हिमा जा आरिमासेन देशता। वताशी वा हिमा जा आरिमासेन देशता। हिमा क्या है? ना एडजेक्टिव है, तो इसे भी हमें नाउन की तरह ही ट्रीट करना है, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ एंड में हमें देशता यूज करना है। नेक्स्ट, कारे वा वताशी योरी हायाई देस। कारे वा वताशी योरी हायाई देस, वो मुझसे तेज है, तो इसका होगा पास्ट कारे वा वताशी योरी हाया कात्ता देस। हायाई ई एडजेक्टिव है, इसीलिए हमें ई हटा के कत्ता यूज करना है और देश को चेंज नहीं करना है। कारे वा वताशी योरी हाया कात्ता देस, ठीक है। नेक्स्ट, निचियोबी वा यासुमी देस। निचियोबी वा यासुमी देस, संडे छुट्टी है। इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो होगा निचियोबी वा यासुमी देशता। यासुमी क्या है? एक, आप रोमा जी को मत देखना कि यहाँ पे यासुमी ई है, आई है, इसको नहीं देखना है हमें हिरागाना देखना है कि ये ई एडजेक्टिव नहीं है, ई नहीं है एंड में, ये एक नाउन है। यासुमी मतलब छुट्टी, ठीक है। तो निचियोबी वा यासुमी देशता, देश का सिर्फ देशता करना है। नेक्स्ट, तेंकी वा आमारी योकुनाई देस। तेंकी वा आमारी योकुनाई देस, वेदर उतना अच्छा नहीं है, तो इसका करना है कि वेदर उतना अच्छा नहीं था, तो ये होगा तेंकी वा आमारी योकुना कात्ता देस। तो ई एडजेक्टिव का नेगेटिव सेंटेंस है ये, हमें पता है कि ये मेन जो एडजेक्टिव है वो है योई। योई का नेगेटिव हो गया था योकुनाई, और योकुनाई का पास्ट हो गया योकुना कात्ता, ठीक है। तेंकी वा आमारी योकुना कात्ता देस, नॉट देशता। और 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पास्ट में चेंज नहीं करना है, तो उनको क्या करना है? रिप्लाई करना है आपको, ठीक है। जैसे कुरासु दे दारेगा इचिबान आतामागा ई देस का, ये क्वेश्चन है ना। कुरासु दे दारेगा इचिबान आतामागा ई देस का, तो इसको आपको रिप्लाई करना है विद द वर्ड यामादा सान। इस सेंटेंस का मैं मतलब बता देती हूँ। कुरासु दे मतलब क्लास में, दारेगा कौन, इचिबान आतामागा ई सबसे, इचिबान सबसे, आतामागा ई ये पूरा एक ही वर्ड है, इसका मतलब है स्मार्ट। आतामागा ई देस का, क्लास में सबसे स्मार्ट कौन है, इसका रिप्लाई आपको यामादा सान वर्ड को यूज करके देना है। तो इसका रिप्लाई होगा यामादा सान गा इचिबान आतामागा ई देस, ठीक है। सिंपली हमें दाड़े के जगह पे, दाड़े क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे है उसमें आपको रिप्लाई वाला वर्ड यूज करना है, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें का हटा देना है। एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, को ही तो को चातो दोचिरागा ई देस का। को ही तो को चातो दोचिरागा ई देस का, तो यहाँ पे ई का मतलब अच्छा नहीं है, प्रीफर है। कॉफी या टी में से, कॉफी या चाय में से आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, तो इसको आपको रिप्लाई करना है को ही। तो इसका रिप्लाई होगा को ही नो होगा ई देस। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन में से किसी एक को पिक करने के लिए बोला गया है, इसीलिए हमें नो हो यूज करना है, ठीक है। जो पहला सेंटेंस था
उसमें हमें एक ग्रुप में से किसी एक को चूज करना था, इसीलिए नो हो यूज नहीं होगा। लेकिन इसमें हमें दो चीजों में किसी एक को चूज करना है, इसीलिए हमें नो हो यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेसन मुश्किल नहीं था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज इसको एक लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं ओहायो जैपनीज को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। सायोनारा।